कुंभज ऋषि पाई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही। एक बार के त्रेता युग की बात है। और रामचरितमानस में जहां जहां एक बार शब्द का प्रयोग हुआ वहां नई घटना घटी। और रामचरितमानस में 14 बार एक बार शब्द का प्रयोग। एक बार जननी अनहवाई कर सिंगार पलना पोड़ाए। वहां राम जी ने 2 रूप दिखाए कौशल्या मैया। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। वहां जयंत की आंख फोड़ी। और एक बार त्रेता युग माई तो यहां सती का परित्याग होगा। तो जहां जहां रामचरितमानस में एक बार शब्द का प्रयोग हुआ वहां वहां नई घटना घटी। और 14 बार रामचरितमानस में एक बार शब्द का प्रयोग किया। और बाबा जी लिखे एक बार त्रेता युग में। एक बार के त्रेता युग की बात है। शंभु गए, कहां गए? कुंभज ऋषि पाए। कुंभज कौन है? अगस्त नाम के ऋषि का नाम है कुंभज। ये घड़े से पैदा हुए थे, इसलिए कुंभात जाते कुंभजे। कुंभ कहते हैं घड़े को, कुंभकर्ण। कुंभ कहते हैं घड़े को। और कान कैसे थे? फूटे घड़े की तरह। कुंभकर्ण किसे नाम था? कुंभकर्ण। कुंभज ऋषि के पास पहुंचे। संग में कौन है? तो आप पदवी देखिए कितनी बड़ी पदवी दी। संग सती जग जननी भवानी। सती है, जगत की माता है भवानी। और दोनों पति पत्नी जब अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो भरद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं अगस्त ऋषि खड़े हो गए। और अगस्त ने भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में और भगवती भवानी के चरणों में दंडवत कर दिया। आसन पर बिठाया, चरण पखारे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये अखिल दुनिया की ईश्वर है। अखिलेश्वर जान करके शिव की और पार्वती की पूजा। अगस्त ऋषि ने कहा महाराज कैसे पधारे, कैसे आए? तो भगवान शंकर ने कहा राम कथा सुनने के लिए आया। वाह! आप देखिए राम कथा व्यक्ति को कितना सरल बना देती है, सहज बना देती है। रच महेश निज मानस राखा। जिसने रामायण बनाई, जिसने रामायण बनाकर हृदय में रख रखी थी, वो व्यक्ति कथा सुनने के लिए अगस्त जैसे ऋषि के पास आए। अगस्त ऋषि कहाँ रहते हैं? अगस्त ऋषि रहते हैं दंडकारण्य में। और दंडकारण्य की जो भूमि है वो शापित भूमि। और भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर रहते हैं कैलाश पर। इतनी ऊंचाई पर रहने वाला व्यक्ति कथा सुनने के लिए शापित भूमि में आया, अगस्त ऋषि के पास आया। जो सागर है वो घड़े से पैदा हुए व्यक्ति के पास कथा सुनने। ये भगवान शंकर का राम प्रेम है और कथा के प्रति प्रेम है। तो राम कथा आए। कितने आदमी थे कथा सुनने के लिए? कितने आए? 2 आए थे, भगवान शंकर और भवानी। संग सती जगत जननी भवानी। और कथा कितनों ने सुनी? आए 2 पर कथा सुनी एक ने। राम कथा मुनिवर जे बखानी। और सुनी महेश, केवल भगवान शंकर ने सुनी और परम सुख बारी। कथा सुनने के बाद आनंद आ गया। तुलसीदास जी का ये नियम है
कि जो भगवान की कथा का अपमान करे वो भगवान ही क्यों ना, हम उसका नाम ही काट देंगे। तो नाम ही हटा दिया सती का। सुनी महेश, महेश ने सुनी, भगवान शंकर ने सुनी, परम सुख मानी। और सती ने क्यों नहीं सुनी साहब? सती पूर्वाग्रह ग्रसित हो गई। मेरा पति जिसने राम कथा अपने मन में बना के रखी है, और वो कथा सुनने के लिए इस बाबा जी के पास आया, और कथा कहने वाला चरण नहीं धोता, कथा सुनने वाला चरण धोता है, इसलिए हमारे चरण धोए। कथा कहने वाला ऊपर बैठता है और कथा सुनने वाला नीचे बैठता है, पर ये कैसा कथा कहने वाला है, ये नीचे बैठा है और हम ऊपर बैठ करके सुन रहे हैं। इस पूर्वाग्रह से वो संत की सरलता का गलत अर्थ लगा। सती ने अगस्त ऋषि की सरलता का गलत अर्थ लगा दिया और उसका कथा में मन ही नहीं लगा। सुनी महेश, केवल भगवान शंकर ने सुनी, परम सुख मानी। भगवान शंकर बोले अब मैं जाना चाहता हूं। अगस्त ऋषि ने कहा महाराज कुछ दिन और ठहर जाओ। तो अगस्त ऋषि के कहने पर कुछ दिन भगवान शंकर वहां ठहरे। और एक दिन पूछा कि बाबा, हाँ महाराज, आपने मुझे राम कथा सुनाई। हाँ महाराज सुनाई, पर मैंने आपको दक्षिणा नहीं दी, मैंने आपको कुछ भेंट नहीं की। मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं। पर अगस्त ऋषि ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर बाबा कुछ तो कह दो। तो ऋषि ने मांगा नहीं, ये भारत की परंपरा। ऋषि ने क्या कहा? ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, मुझे राम जी की भक्ति बता दो महाराज। और कही शंभु अधिकारी पाई, ये राम भक्ति श्रवण करने का अधिकारी है। तो भोलेनाथ ने कृपा करके अगस्त ऋषि को राम जी की भक्ति सुनाई। कुछ दिन वहां ठहरे और कुछ दिन ठहरने के बाद कुछ दिन तहां रहे गिरनाथा। और एक दिन मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा। अगस्त मुनि से विदा लेकर के भगवान शंकर वहां से चले। पर चले कौन? संग में कौन है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए थे तब कितनी बड़ी उपाधि दी, आए थे तब क्या कहा? संग सती जग जननी भवानी, सारी दुनिया की माता है, भवानी है, सती है। और गई तो कौन रह गई? ना तो भवानी रही, ना सती रही, ना जगजननी रही, तो कौन है? चली भवन संग दक्ष, दक्ष कुमारी। दक्ष कहते हैं चतुर को, ये चतुर बाप की बेटी है, ये उसके लायक ही रह गई। चली भवन संग दक्ष कुमारी। अब कथा सुनने का मतलब ये है, कथा सुनने के बाद भगवान से प्रेम हो, कथा सुनने के बाद भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा, उसी भाव से जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ
कि केही विधर भगवान का दर्शन मिले, किस प्रकार राम जी का दर्शन मिले। और संयोग की बात देखिए, उसी समय उसी त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही बार त्रेता में अवतार हुआ है, हर जब चतुर्युगी आती है, हर बार हर कल्प में त्रेता युग में राम जी का अवतार होता है, और हर कल्प के द्वापर में कृष्णावतार होता है। तो उस त्रेता में राम जी का अवतार हुआ था, और पिता वचन मान करके वन के लिए चले गए। मारीच हिरण बन के आया, राम जी उसके पीछे भाग गए, और रावण सीता का हरण करके ले गया। और राम लक्ष्मण दोनों सीता अन्वेषण के लिए जा रहे हैं, और राम जी रोते बिलखते जा रहे हैं। हा खगमृग हा मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पत्तों से, पेड़ों से, हिरणों से, पशुओं से, पक्षियों से राम जी रोते रोते पूछते जा रहे, भैया तुमने मेरी सीता देखी? हिरण भाग रहे हैं तो हिरण आपस में बात कर रहे हैं, ये तो सोने का हिरण ढूंढने के लिए आए हैं, तुम मत डरो, ये तुम्हें नहीं मारेंगे, तो सोने का हिरण ढूंढने के लिए आए। राम जी रोते बिलखते जा रहे हैं। ते ही अवसर, तुलसीदास जी कहते, भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। ये संयोग की बात है कि जब भोलेनाथ कथा सुन के जा रहे हैं, उसी समय की ये घटना है। दंडकारण्य से भोलेनाथ जा रहे हैं, और राम जी रोते हुए जा रहे हैं। जैसे ही भगवान शिव की दृष्टि पड़ी,